Hello, good morning. Welcome to our Sunday का vlog. सॉरी 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 Sorry, welcome to our Saturday vlog. हम लोग देख रहे हैं गणेश विसर्जन मुंबई में जो होता है लाल बागचा राजा का। भाई एकदम क्रेजी सीन हो रखे हैं। तो होगी कभी ये पूरी रहेगा बिल्कुल एंड तक। अब नाच ही रहा हूँ मैं। ऋषभ, जो मूर्ति के साथ होंगे वो पहना देंगे। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है? आपको तो पता ही है वकार। आपको पता है वकार कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। नहीं, मुझे कैसे पता है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है? दिव्या, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है? आज सैटरडे है, थोड़ा घर की सफाई हो रही है और मेरी बहन जो है वो झाड़ू पोछा कर रही है। उसके झाड़ू पोछे में कोई चल नहीं सकता क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बाल्टी वाल्टी फेंक के मार देती है। मैं बैठी हूँ साइड में एकदम सूख जाए भाई, मेरे को पिटना नहीं है। पोछा लग गया गाइस। टाइम ऑलमोस्ट 12 बज गए, हम लोग लंच प्रिपेयर करेंगे अब, उसके बाद फ्री। कल टीचर्स डे था और मैंने टीचर्स डे पर एक थोड़ी फनी रील बनाई थी। मतलब उसमें मैं ये बोल रही थी कि मैंने खुद से ही खुद का इतना कुछ सीखा है, तो मैं अपनी अपने पैर छू रही थी। बट लाइक थोड़ा सा ज्ञान दे देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स का हमारी लाइफ में काफी इन्फ्लुएंस होता है, स्पेशली आपके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड। लाइक अगर वो कोई टीचर, जैसे मेरे साथ बचपन में क्या होता था कि अगर मुझे कभी टीचर्स प्रेज कर देते थे तो मेरा दिन बन जाता था। मुझे लगता था मैं सब उखाड़ दूंगी दुनिया में, मतलब मुझसे अच्छा ही कोई नहीं है। काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है टीचर से। मैं क्लास 8 में थी तो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो भी बहुत अप्रिशिएट करते थे। इंग्लिश के लिए करते थे, ऐसा नहीं है मैं बहुत कुछ तोड़ू इंग्लिश बोलती थी, बट एक बच्चे सीख रहे होते हैं, डेवलपमेंट होता है, और जिस एरिया से मैं आती हूँ वहाँ पे अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता था, एटलीस्ट इंग्लिश में नहीं होता था। तो आई यूज टू स्टैंड आउट अ बिट। मुझे बड़ा मजा आता था, बहुत अप्रिसिएशन मिलता था और बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिलता था। इसकी वजह से ये हुआ कि मैं मतलब टॉपर्स में आने लग गई थी। दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज सीएम राणा सर, जो बीएस पब्लिक स्कूल के ओनर है। तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। चॉकलेट्स वगैरह मिल जाते थे वो उसका बाय प्रोडक्ट था। बट यार बहुत अच्छा लगता था। जब मैं क्लास 10th में आई तो हमारे जब जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी क्लास 10th में, सीपीएस, उसमें भी हमारे जो प्रिंसिपल थे वो भी बहुत बूस्ट करते थे, बहुत एंकरेज करती थी। अम, एक हमारा ना 10th में, अरे 9th या 10th में कोई तो चैप्टर था कि एक एलियन है जो फंस गया है धरती पे और उसको उसकी माँ की याद आ रही है, तो वो अपनी माँ को लेटर लिख रहा है। तो मैंने उस लेटर में क्या इमोशन लिखे थे, क्वेश्चन पेपर में क्या इमोशन लिखे थे। एंड मुझे डर लग रहा था कि मैंने बहुत ज्यादा कैजुअल कर दिया है, मतलब बहुत ही पर्सनल वे में मैंने लिख दिया है। एंड देन नेक्स्ट डे जब रिजल्ट आया, नॉट नेक्स्ट डे बट जब भी रिजल्ट आया, तो जो प्रिंसिपल मैम थी, प्रेरणा मैम, उन्होंने हमें खड़ा किया। आई वॉज शिट स्कैर्ड कि तो लगता है आज ये मेरी वाट लगाएगी, कि वो बहुत डरावनी हो सकती थी, वो मैम काफी डांटती थी यार। एंड देन शी स्टार्टेड प्रेजिंग एंड लाइक मेरे तो जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया उधर। एंड आई फेल्ट सो कॉन्फिडेंट कि यार वाओ, मजा आ गया। इसमें टीचर्स की काफी इंपॉर्टेंस है, पर उसके साथ साथ आई सिर्फ टीचर्स स्कूल में जो हमें टीचिंग देते हैं वही नहीं। आप घर में टीचिंग्स लेते हो, आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं अच्छी चीजें, अच्छी वैल्यूज देते हैं, तो वो भी टीचिंग में आती है। मैं अगर आप बहुत ज्यादा लाइक इस लेंस से देखोगे लाइफ को, तो आपको कोई ना कुछ सिखा ही रहा है। मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, वो भी मुझे काफी कुछ सिखाती हैं। एक बंदा जिसने मुझे कुछ नहीं सिखाया है इज माई हस्बैंड, उल्टा उसको मैं सिखाती रहती हूँ। तो मे बी आई एम द टीचर फॉर हिम, आई थिंक सो। नहीं, इट वुड बी लाई, उसने भी सिखाया मुझे, जिम के बारे में काफी कुछ सिखाया, बट उसके अलावा हम्म, हम्म, हम्म। सिर्फ प्रदान हो रहा है यहाँ से, प्रदान एंड प्रदान, आदान नहीं हो रहा है। कुछ कहने का पॉइंट ये था कि आपको लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ सिखा रहा है, एंड आई वुड आस्क
टीचर्स अगर कोई देख रहा है तो भाई अपने बच्चों को थोड़ा, स्टूडेंट्स को एंकरेज किया करो, उसका लाइफ टाइम इम्प्रिंट रहता है माइंड में, और बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम बिल्ड होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मेरी हुई थी। करो यार, कुछ नहीं आता, किसी को अच्छी बातें बोलने से आपका कुछ नहीं जाएगा। फिर बारिश आ गई अब बहुत तेज। अभी बचे हुए हैं 3 और मैं कुछ किचन में काम कर रही थी। मैंने सोचा आज क्योंकि वीकेंड है तो कुछ मीठा बना लेती हूँ अपकमिंग डेज़ के लिए। तो मैंने खोए के लड्डू बनाए हैं। एक मैंने उसी में से पोर्शन लेके थोड़ा उसमें कोकोनट भी डाला। आई मीन ये कोई रेसिपी नहीं है, ये मैंने बस ऐसे ही बना दिया, बट आई लव द टेस्ट। एंड दिस इज़ हाउ दे लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। जिम के लिए रेडी हो रहे हैं और ये सारे बैठ के इस पे अटक गए हैं। जब भी ऋषभ अपना सबसे हाईएस्ट वेट लगाता है उसका शोल्डर चला जाता है। धूप कितनी हुई है यार, आज जल्दी जा रहे हैं, थोड़ा सा आधा घंटा तो कितनी तेज धूप है। डम्बल मत गिरा दी, क्या करेगा? चेस्ट करूंगा। अरे एक शोल्डर जाएगा फिर। चेस्ट सही नहीं है आलस में। मैं सारे वो नहीं कर रहा। भाई मुझे भयंकर नींद सी आ रही है। ऋषभ कहीं रोड गिर पड़ी तुम्हें जमाई यही फिर गिरेगी तो गिर गई। फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तुम का कर ले कर लो आज का दिन बड़ा ऐसा है लेजी सा। बहुत बॉडी एक्टिव हो जाएगी ना थोड़ी। यहाँ से पैदल जा बाकी। फटाफट वर्कआउट करके आए हैं। 6:15 हो रहे हैं। अभी हम लोग को नहाना धोना है फटाफट, उसके बाद हम जाएंगे मूवी देखने। Here I am ready for the movie। हम लोग जा रहे हैं कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स देखने के लिए एंड our show is at 7:30। currently it's 7 PM। We are leaving now। It's already what 7:10। रिव्यूज़ तो कुछ खास नहीं आए हैं कॉन्जरिंग के, बस देखते हैं। यहाँ कभी भी ट्रैफिक नहीं लगता, तो आज यहाँ ट्रैफिक लगे। आज हम लेट चल रहे हैं थोड़ा सा, तो हर पूरी कायनात मिलके हमें लेट करेगी। कहीं भी घुसेड़ लेते ना, कोई साइड भाई ये बाइक वालों को बिल्कुल चैन नहीं होता है, कहीं से ही निकाल देते हैं। गाइस मैटर हो गया है थोड़ा, तभी ट्रैफिक लगा हुआ है। मैटर 7:30 का शो था, 7:30 ऑलरेडी हो गए। हाँ फोटो खींच लिया आ गया। मैं बोल रही थी कि 7:30 का शो था और 7:30 में तो हम पहुँच गए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी मूवी बिल्कुल मिस ना हो। ये तो रिचुअल है ना, ये तो रिचुअल है कि मूवी थोड़ी मिस करना ज़रूरी है। पहुँच गए यार, अभी भी अपने को 5 मिनट तो लग ही जाएंगे चलते चलते। लक देखो आज क्या ख़राब है यार, एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है। फाइनली एंट्री हो गई है अपनी। नहीं टूटी है, शिट स्टार्ट हो गई यार, फक नहीं। ടെൻഡർ തുടങ്ങി പുഷ്പാർച്ചന വരെ ഫുൾ മൂവി। दिव्या कैसी लगी मूवी? दिव्या कॉन्जरिंग का रिव्यू दे लास्ट राइट्स का। लास्ट राइट्स का रिव्यू, इट वाज नॉट एज स्कैरी एज द अदर कॉन्जरिंग मूवीज आर, बट आई थिंक इनको ख़त्म करनी थी कहानी जैसे तैसे, तो इन्होंने कर दी। या आई एग्री। मतलब कुछ सीन्स बहुत ही स्कैरी थे, या बट रिमेनिंग सीन्स वर लाइक ओके जैसे End में होना चाहिए था, है ना? एंडिंग अच्छी हो सकती थी या लाइक द अदर कॉन्जरिंग मूवीज, या बट नहीं। व्हिच वन डू यू लाइक द मोस्ट फ्रॉम द सीरीज? सेकंड, कॉन्जरिंग 2। फर्स्ट एंड सेकंड। रिव्यू दो अपना, कैसा लगा ओके ऋषभ?
स्टार्टिंग अच्छी थी, एंडिंग इतनी अच्छी नहीं है। एंडिंग तो बहुत घटिया थी। मज़ा नहीं आया यार कॉन्जरिंग मूवी देख के। मतलब सिर्फ भूत कौन है? भूत का बैकग्राउंड क्या है, क्यों है, उसकी बेटी को क्यों परेशान कर रहा है, कुछ समझ नहीं आया। वो है भी जिसके यहाँ उसने भूत पकड़े हैं, या उसका गेस्ट वही है, मोस्टली लोग वही थे। वही लिखती थी ऐसे मिस मी दोनों पार्ट में। एनाबेल होती था भाई, क्या कर रही है? पेड़ देती मैं थी दिल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जब अगर एनाबेल होती तो गाइस डिनर में है आज पिज्ज़ा। करो यार जल्दी। टाइम ओवर, डे हैज ऑलमोस्ट एंडेड नाउ। एस्केलेटर काम नहीं कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग होम नाउ। यस, हम जा रहे हैं सीक्रेट स्टेयर से। वही रहता है यार, मैं तो भूल गया। सब बंद हो चुका है। हाँ वही। अभी जब ये लाइट बंद हो जाएगी ना, यही भूतिया लगने लगेगा। और उसका दामाद भी ऐसे मजे ले रहा था कि इसलिए मुझे बगले में ले जाएंगे दोस्तों। आपके विशेष को ऐसा लग रहा होगा अमीषा पटेल की नहीं है। वापस आते आते काफ़ी लेट हो गया, 11:30 हो गया। Alright guys, this is the end of this vlog. Thank you so much. A good night. We had a lot of fun. See you tomorrow. Bye.